के बाद मैं तो बड़े अरसे से आपके प्रोग्राम में भी बड़ी जगहों पे ये कह चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए ना, इमरान खान ने तहरीके इंसाफ के ऊपर इस वक्त तहरीके इंसाफ तो ऐसा सच एग्जिस्ट अब नहीं करती। अब तो इमरान खान है, पाकिस्तान के अंदर दो फोर्सेस हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास कोएर्सिव पावर है, एक इमरान खान है जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। और ये अब रेल की दो पटड़ियां हैं जो कि चल रही हैं, किसी जंक्शन पे इकट्ठे नहीं हो पा रही। अ, अब जो तरीके इंसाफ है उसकी जो स्ट्रेटजी में सुकम है वो ये है कि वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में उनका कोई इससे नहीं है। लोकल एस्टैब्लिशमेंट से वो लड़ रहे हैं, लोकल हुक्मरान जमातों से वो लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, सारी अपोजिशन से भी हमने लड़ना है। तो इतनी तन्हाई तो सियासत में नहीं होती। इमरान खान ने फिर जो मॉडल लगाया है तरीके इंसाफ के ऊपर, देखिए ना, गौहर हो गए, सलमान राजा हो गए, ये जो वकास वगैरह हो गए, ये सारे लोग हो गए, ये पीटीआई के तो नहीं है ना। तो सवाल ये है कि ये पीटीआई के नहीं है, लेकिन ये पीटीआई को ये लीड कर रहे हैं। क्यों लीड कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने इंटेंशनली जो है वो बुजदार का मॉडल जो है उसको एक्सटेंड किया है पीटीआई के ऊपर। उसका, इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसको तो, इमरान खान को तो बहुत फायदा है, उसका फायदा भी बड़ा है, नुकसान भी बड़ा है। फायदा तो ये है ना कि देखिए, अब इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी तो कोई है ही नहीं है। और जिस तरह मैं आपको पहले कह रहा था कि पार्टी को एज एन इंस्टीट्यूशन बनाना तो प्रायोरिटी नहीं है। सो अब तमाम सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। नुकसान उसका ये है कि पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की मदद कर सके।